अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मैं हूँ आसिफ इकबाल, सिविल इंजीनियर। आप इस वक्त सुन रहे हैं मुख्तसर सीरतुन नबी की एपिसोड नंबर 9, किस्त नंबर 9, खरकील की बिशारत। कहते हैं खरकील ने बनी इसराइल के सामने उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वस्फ बयान करते हुए कहा, अल्लाह ताला उनको तुम पर गालिब करेगा, इनमें एक नबी भेजेगा, इन पर किताब उतारेगा और इनको तुम्हारी गर्दनों का मालिक बनाएगा। वो सचमुच तुम पर गालिब आएंगे और तुम्हें जलील करेंगे। बनु कंदार के मुख्तलिफ कबाइल के लोग मुख्तलिफ जमातों की सूरत में निकलेंगे। इनके साथ सफ़ेद घोड़ों पर मुसल्लह फरिश्ते सवार होंगे। वो तुमको घेर लेंगे और तुम्हारा अंजाम आग में गिरना होगा। हम आग से अल्लाह ताला की पनाह मांगते हैं। ये बनु कंदार अदनान के बेटे रबिया और मुज़र हैं। ये सब कंदार बिन इस्माइल की औलाद हैं, क्योंकि सब अरब अदनान और कहतान की नस्ल हैं। और मज़र, रबिया और अनमार की जद आला अदनान तो बिल इत्तफाक इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से है, मगर कहतान के मुतालिक इख्तलाफ है। बाज़ कहते हैं ये भी इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से है और बाज़ कहते हैं कि हूद अलैहिस्सलाम की नस्ल से है। मज़र का बेटा इलियास है और सब कुरैश इलियास की औलाद हैं। इसी तरह से अकील, कल्लाब, साद बिन बकर, बनु नमीर और सकीफ़ वगैरह हवाज़न के कबाइल भी इलियास बिन मज़र की औलाद हैं। यही लोग शाम, जजीरा मिस्र और इराक वगैरह मुल्कों में फैल गए। मुज़र ने हर्रान और इसकी नवाही इलाकों में सकूनत इख्तियार की तो इनका नाम दयार रबिया हो गया। हज़केल का ये कहना है कि इन पे सफ़ेद घोड़ों पर सवार होकर फरिश्ते नाज़िल होंगे सही है, क्योंकि ये तवातर के साथ साबित है कि इस्लामी जंगों में फरिश्ते सफ़ेद घोड़ों पर सवार होकर उतरते थे। दानियाल नबी की तफसीली बिशारत। दानियाल नबी अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लेकर जिक्र किया और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरी कमानें ज़ोर से खींची जाएंगी और तेरे हुक्म से, तेरे खून से खूब सैराब होंगे। ये बग़ैर किसी इशारे के तसरीह है, ऐसी सही बात है जिसमें किसी उलझाव की गुंजाइश नहीं। फिर भी अगर इसमें कोई झगड़ा करे तो इसको कोई दूसरा मोहम्मद साबित करना चाहिए जिसके तीर कमान के खून से सैराब हुए हों और इसका हुक्म बग़ैर हीलो हुज्जत तस्लीम किया गया हो। दानियाल नबी ने यह भी कहा है कि मैंने अल्लाह ताला से इंतहाई तजर्रा और आजिज़ी के साथ सवाल किया, या अल्लाह, बनी इसराइल का क्या बनेगा? क्या वो इनकी तौबा कबूल करेगा? इनकी हुकूमत इनको वापस कर देगा और इनमें अंबिया का सिलसिला शुरू कर देगा, या बासादत किसी और कौम के, या ये सादत किसी और कौम के हिस्से में आएगी? दानियाल नबी ने कहा, मेरी इस इल्तिजा के जवाब में एक खूबसूरत चेहरे वाला नौजवान फरिश्ता ज़ाहिर हुआ और कहा, या दानियाल, अस्सलामु अलैका। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बनु इसराइल ने मुझे नाराज़ कर दिया है और सर ने आज़ खम करने के बजाय सरकशी का मुजाहरा किया है और मुझे छोड़कर दूसरे माबूदों की इबादत करने लगे हैं और इल्म की जगह जहालत को और सदक की जगह किज़ब बयानी को अपना अशार बना लिया है। मैंने उन पर बख्त नज़र को मुसल्लत किया जिसने मर्दों को कत्ल किया और औरतों बच्चों को गुलाम बनाया, बैतुल मुक़द्दस को मुनहदम किया और उनके कुतुबखानों को जला दिया। फिर बाद में आने वालों ने भी इनसे यही सलूक किया। मैं इनसे राज़ी नहीं होऊंगा और न उनकी लज़्ज़तों से दरगुजर करूंगा। ये हमेशा मगलूब और मखूर, जलील और मिस्कीन रहेंगे, हत्ता कि मैं बनु इस्माइल में एक नबी भेजूंगा जिसकी मैंने हाजरा को बिशारत दी और मुलाकी को इसे खुशखबरी सुनाने के लिए भेजा। मैं इसकी तरफ वही करूंगा, इसको सब नाम सिखाऊंगा और तकवा और परहेज़गारी के साथ इसको ज़ीनत बख्शूंगा। मैं नेकी इसका शार, तकवे इसके दिल की आवाज़, सच्चाई इसकी बात, वफादारी इसकी तबीयत में आना रवि, इसकी सीरत और हिदायत इसका तरीका बताऊंगा। मैं इसको एक ऐसी किताब दूंगा जो पहली किताबों की तस्दीक करेगी और उनके बाद अहकाम मनसूख करेगी। मैं उसको रात के वक्त अपनी तरफ लाऊंगा, फिर एक आसमान से दूसरे आसमान की तरफ चढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि मैं उसको अपने करीब करूंगा और उसको सलाम कहूँगा और उसकी तरफ वही करूँगा। फिर इसको खुशी खुशी अपने बंदों की तरफ भेजूंगा। जो चीज़ उसकी ज़िम्मा लगाई जाएगी इसकी हिफाजत करेगा, जिसका हुक्म दिया जाएगा इसको सच्चे दिल से पूरा करेगा, नरम बात और मुअज़्ज़ा हसना के साथ तौहीद की दावत देगा। वो बदमिजाज, सख्त दिल और बाज़ारों में चीखने चिल्लाने वाला नहीं होगा। दोस्तों पर मेहरबान, ईमानदारों पर रहम करने वाला और दुश्मनों के हक़ में सख्त गिर होगा। अपनी कौम को तौहीद और मेरी इबादत की तरफ बुलाएगा। जो निशानी कुदरत देखेगा वो उन्हें बतलाएगा, मगर वो उसकी तकज़ीब करेंगे और इसके दर पे आज़ार होंगे। इस बिशारत के नाकायल ने कहा है,
नकाइल ने कहा है। फिर दानियाल ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या जिस तरह फरिश्ते ने उनको सुनाया था हर्फ ब हर्फ बयान किया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के आखिरी अय्याम की नफ़ख़ सूर और इख्तिताम दुनिया तक पूरी तफसीर ज़िक्र कर दी। ये बड़ी लंबी तकरीर है जो यहूद और नसारा के पास अब तक मौजूद है। वो इसका इकरार करते हैं लेकिन कहते हैं जिसके मुतालिक ये बिशारत है वो अभी तक ज़ाहिर नहीं हुआ। इस बिशारत में अल्लाह ताला ने इस उम्मत और इसके नबी की तमाम सिफ़ात बयान की हैं और बताया है कि उनकी हुकूमत क़यामत तक कायम रहेगी। मैं कहता हूँ कि दानियाल अलैहिस्सलाम की इस खबर में मसीह अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बिशारत मज़कूर है और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की मुफस्सिर सिफ़ात का बयान है। जिस मुसलमान ने इराक़ फ़तह किया तो उन्होंने इस बिशारत को पढ़ा। उलमा ने इसका ज़िक्र किया है। चुनाचा अबुल आलिया कहते हैं जब कलह तस्तर फ़तह हुआ तो वहाँ दानियाल की मैयत और उसके पास एक किताब मिली। मैंने इस किताब को पढ़ा है। ए अहले इस्लाम, इसमें तुम्हारी सिफ़ात और तुम्हारे तर्ज़ तकल्लुम का जिक्र है। इस इलाके में जब कहतुलनमा होता तो वहाँ के लोग उनकी कब्र को ज़ाहिर कर देते और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस वाक़या को इत्तला हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दी तो उन्होंने लिखा कि दिन के वक्त 13 कब्रें तैयार करो, रात के वक्त एक कब्र में इनको दफन कर दो ताकि लोग फितने में मुब्तला न हो। हज़रत जुबैर बिन मुतम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं जब अल्लाह ताला ने अपने नबी को मबूस फरमाया और मक्का मुकरमा में उनकी शोहरत हो गई तो मैं शाम के मुल्क में गया। जब मशहूर शहर बसरा में पहुंचा तो मेरे पास ईसाइयों की एक जमात आई और मुझसे पूछा कि तुम हरम के रहने वाले हो? मैंने कहा हाँ। तो फिर पूछा क्या तुम उस आदमी को जानते हो जिसने तुम्हारे शहर में नबूवत का दावा किया है? मैंने कहा हाँ। फिर वो मुझे हाथ से पकड़ कर एक गिरजा में ले गए जिसमें बहुत सी तस्वीरें थीं। मुझे कहने लगे क्या तुम इस नबी की तस्वीर देखते हो जो तुम्हारे शहर में मबूस हुआ है? मैंने देखा तो मुझे वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर नज़र आई। मैंने कहा मैं यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर नहीं देखता। फिर मुझे इससे बड़े गिरजे में ले गए जिसमें पहले गिरजे की निस्बत तस्वीरें बहुत ज़्यादा थीं। उन्होंने मुझसे कहा कि देखो और बताओ कि यहाँ तुम उसकी तस्वीर देखते हो? मैंने देखा तो वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त शरीफ भी लिखी हुई थी और आपकी तस्वीर भी मौजूद थी। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सिफ़त और इनकी तस्वीर भी मैंने देखी। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ी पकड़ी हुई थी। उन्होंने मुझसे पूछा क्या तूने इसकी सिफ़त देखी है? मैंने कहा हाँ। फिर एक तस्वीर की तरफ इशारा करके कहने लगा क्या ये वही है? मैंने कहा हाँ, मैं शहादत देता हूँ कि ये वही है। फिर पूछा क्या इसको पहचानते हो जिसने इसकी एड़ी पकड़ी हुई है? मैंने कहा हाँ। बोले हम गवाही देते हैं कि यही तुम्हारा नबी है और ये इसके बाद इसका खलीफा होगा। इसका इमाम बुखारी ने अपनी तारीख़ में रिवायत किया है। जिसने तस्वीर दिखाई थी वो कहता था हर नबी के बाद नबी है मगर इस नबी के बाद कोई नबी नहीं। ये रिवायत अबू नईम ने दलाइल नबुवा में ज़िक्र की है। मूसा बिन अकबा से रिवायत है कि हशाम बिन आस, नईम बिन अब्दुल्ला और एक और आदमी जिनका नाम उन्होंने बताया था जब ये अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माना में बादशाह रूम के पास पहुँचे तो पहले जबला बिन अहम पर दाखिल हुए। वो इस वक्त ओता में रहता था। वो उनको बादशाह रूम के दरबार में ले गया तो उन्होंने वहाँ एक बहुत बड़ा ताबूत देखा जिस पर सोने का काम किया हुआ था। इसमें बहुत से छोटे छोटे दरवाजे थे। इसने एक दरवाज़ा खोला जिससे स्याह रंग का एक रेशमी टुकड़ा निकाला। इसमें आदम अलैहिस्सलाम की तस्वीर थी। फिर एक और दरवाज़ा खोला और इससे रेशम का टुकड़ा निकाला जिसमें नूह अलैहिस्सलाम की तस्वीर थी। फिर इसके बाद इनको रेशम का वो टुकड़ा दिखाया जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु की तस्वीर थी और कहने लगा ये आखिरी दरवाज़ा है, बाकी सब दरवाजे छोड़कर मैंने तुम्हें ये पहले दिखाया है ताकि मैं तुम्हारा नज़रिया मालूम करूँ। फिर इसने और बहुत से दरवाजे दिखाए जिनमें बाकी अंबिया की तस्वीरें थीं जैसे मूसा, हारून, दाऊद, सुलेमान, ईसा बिन मरियम, लूत और इसहाक अलैहिस्सलाम की तस्वीरें थीं। और इसने बयान किया कि ताबूत इनके पास आदम अलैहिस्सलाम के ज़माना से है और ये सब तस्वीरें दानियाल ने बनाई थीं। और इस वाक़या जैसी रिवायत मुग़ीरा बिन शोबा से भी मरवी है। वो कहते हैं कि जब मैं मिस्र के बादशाह और इस्कंदरिया के मकूकस के पास गया तो उसने अंबिया कराम की तस्वीरें दिखाईं। इनमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर भी थी जिसको मैंने देखते ही पहचान लिया। चिंगारे फेंके जाने की इब्तदा और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के बारे में काहिनों की तरफ से पेशन गोइयाँ इब्न इसहाक़ लिखते हैं। यहूदी आलमों, ईसाइयों, राहबों और अरबी काहिनों ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले
आप सल्लल्लाहु के ज़माना के नज़दीक आने की खबरें देनी शुरू की। यहूदी आलम और ईसाई राहब तो अपनी किताबों में पढ़कर खबर देते थे, क्योंकि इनकी किताबों में आप सल्लल्लाहु की और आप सल्लल्लाहु के ज़माने की सिफ़ात वाज़ेह तौर पर मज़कूर थी। नेज़ इनके अम्बिया ने भी अहद बाद आप सल्लल्लाहु पर ईमान लाने की अपने इत्बा को वसीयत की थी। अलबत्ता अरबी कहनों का इन्हिसार ज़्यादातर जिन और शयातीन के फराम करदा ख़बरों पर था, और वो आप सल्लल्लाहु की आमद के मुताल्लिक़ इशारात करते थे, मगर अरब अपनी जहालत की वजह से इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते थे। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु नबी बनकर मबूस हो गए। उसी वक्त कहनों के बाद बातों की सदाकत देखकर सोचने पर मजबूर हुए। जिनों और शयातीन पर पाबंदी, जब हज़रत सल्लल्लाहु की बासत का ज़माना करीब हो आ गया तो शयातीन के छुप कर सुनने पर पाबंदी लगा दी गई, और जहाँ बैठ कर वो खबरें सुनते थे उस पर सख्त पैरा बिठा दिया गया। अब अगर कोई वहाँ जाता तो आग के शोले से भस्म कर दिया जाता। शयातीन ये देख कर इस नतीजे पर पहुँचे कि ज़मीन पर कोई नया हादसा रुनमा हुआ है, जिसकी वजह से हम पर यह सख्ती नाज़िल हुई है। इब्न इसाक कहते हैं कि यह तमाम वही इलाही के लिए किया गया ताकि वो बाहिफाजत ताम अपने मकाम पर पहुँचे और दरमियान में किसी तरह की मिलावट और शुबा का इम्कान बाकी न रहे। सहीरी लिखते हैं कि इब्न इसाक ने जो कुछ कहा है दुरुस्त है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इससे पहले कभी शोले फेंके नहीं गए। शोले कदीम ज़माने में भी फेंके जाते थे, और इसका जिक्र जाहिलियत के कदीम शुअरा के कलाम में मिलता है। अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने इब्न शहाब से रिवायत की है कि जब उनसे पूछा गया कि सितारों का टूटना, चिंगारों का फेंका जाना जाहिलियत में भी था, तो उन्होंने इसका जवाब असबात में दिया और कहा, जब इस्लाम आया तो इनमें शिद्दत और सख्ती पैदा हो गई, और अल्लाह ताला के इस फरमान यानी हमने आसमान की पड़ताल की तो उसको बहुत ज़्यादा पहरेदार और चिंगारों से भरा हुआ पाया। मैं भी इसकी दलील है, क्योंकि हुरिसत महफूज किया गया नहीं कहा, जिससे मालूम होता है कि पहले गाहे गाहे चिंगारे फेंके जाने के वाक़यात हो जाते थे। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए तो आसमान को बहुत ज़्यादा पहरेदारों और चिंगारों से भर दिया गया, ताकि शयातीन आसमानों से दूर रहें और उनके लिए छुप कर चोरी चोरी बात सुनने का इम्कान न रहे। ये सख्ती ज़माने नबूवत तक जारी रही। इसके बाद वो सख्ती नहीं रही, क्योंकि बाज़ ज़मानों में और बाज़ जगहों पर शाज़ व नादर इनका वजूद पाया जाता है। किसी ने कहा, बाज़ औक़ात तो इनकी बात सच्ची साबित होती है, जैसा वो कहते हैं वैसा ही होता है। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, वो कलमा हक है जो कोई जिन आसमान से उचक लेता है और अपने दोस्त के कान में डाल देता है, जिस तरह मुर्गी अपने चूज़ों के कान में आवाज़ डाल देती है, फिर वो उसमें 100 से ज़्यादा झूठ मिला देता है। इब्न सलाम ने अपनी तफसीर में इब्न इसाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कौल जिक्र किया है, जब जिन पर चिंगारा फेंका जाता है तो वो ठीक निशाने पर बैठता है। जो चीज़ उसने चुराई होती है इसको ख़त्म कर डालता है, मगर इसको कत्ल नहीं करता। लेकिन हसन कहते हैं कि चिंगारा इसको आँख झपकने से पहले कत्ल कर देता है। अबू जाफ़र अकीली ने अपनी तसनीफ़ किताबुल सहाबा में बनु लहब के एक आदमी से, जिसका नाम अबू लईब था, बयान किया है कि एक दफ़ा मैं हज़रत सल्लल्लाहु की खिदमत अक़दस में हाज़िर था। आप सल्लल्लाहु के पास कहानत का तज़किरा हुआ तो मैंने कहा, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु पर कुर्बान हो, हमने चिंगारे पड़ने से सबसे पहले मालूम कर लिया था कि आसमान पर पहरे लगा दिए गए हैं और जिन और शयातीन को आसमान की बात चोरी चोरी सुनने से रोक दिया गया है। वाक़या यूँ हुआ कि एक दिन हम अपने काहिन के पास हाजिर हुए। इसका नाम खतर बिन मालिक था। इस वक्त इसकी उम्र 280 बरस थी और वो सब काहिनों का उस्ताद था। हमने इससे पूछा, ए खतर, तुम्हें इन सितारों के टूटने का भी कुछ इल्म है? हम तो इनसे बहुत खौफज़दा हैं और इनके अंजाम बद से डरते हैं। वो कहने लगा, सहरी के वक्त आना, उस वक्त तुम्हें बताऊंगा इनका अंजाम अच्छा है या बुरा, अमन के लिए है या हुज़र के लिए। उसके कहने पर उस वक्त तो हम चले गए। दूसरे दिन सहरी के वक्त इसके पास आए तो देखा कि वो अपने कदमों पर खड़ा आसमान की तरफ घूर रहा है। हमने उसको आवाज़ दी और अपने आने से आगाह किया। उसने इशारे से कहा, खामोश रहो। थोड़ी देर के बाद आसमान पर एक बहुत बड़ा सितारा टूटा तो काहिन ऊंची ऊंची आवाज़ से चीखने लगा। उसको चोट लग गई, उसको सज़ा मिल गई, इसको अजाब ने जल्दी पकड़ लिया, चिंगारे ने इसको जला दिया। इसकी बात ख़त्म हुई। अफसोस इसका क्या हाल हुआ। गम ने इसको परेशान कर दिया। फसाद ने उस पर दोबारा हमला कर दिया। इसके तमाम जोड़ कट गए और तमाम हालात बिगड़ गए। फिर देर तक खामोश रहने के बाद कहने लगा, ए ग्रोहे बनु कहतान, मैं तुमको एक सच्ची और वाज़ेह बात बताता हूँ। मैं काबा और उसके अरकान की और उस शहर की जिसके खादम बहुत अमानतदार हैं कसम खाकर कहता हूँ, शरीर जिनों को आसमान की बात सुनने से मना कर दिया गया है, एक चमकदार सितारे के ज़रिए जिसको ताकत
और फरिश्ता अपने हाथ से फेंकता है। एक अजीम शान नबी की वजह से जो अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल शुदा कुरान लेकर आया है, वो हिदायत और हक़ व बातिल के दरमियान फैसला करने वाली किताब लेकर आया है, जिससे बुतों की इबादत बातिल हो जाएगी। मैंने कहा, ए खतर, तुझ पर अफसोस, तूने एक बुरी बात कही है। तू अपनी कौम को फलाह किस तरह फलाह में अपनी कौम की फलाह किस में देखता है? कहने लगा, मैं अपनी कौम के लिए वही चीज़ मुनासिब समझता हूँ जो अपने लिए मुनासिब समझता हूँ, वो ये कि इंसान को बेहतरीन पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बा करें, मुहकम किताब लेकर जिसमें कोई मिलावट नहीं, जिसकी दलील सूरज की शुआ की तरह रोशन है। हम्स के शहर मक्का में मबूस होगा। हमने पूछा, ए खतर, वो कौन है? बोला, ज़िंदगी और बका की कसम, वो कबीला कुरैश से होगा। इसकी अकल में फतूर नहीं होगा और ना इसके जिस्म में कोई नक्स होगा। वो बनु कहतान और आले ऐश का अजीम और शान लश्कर लेकर आएगा। हमने पूछा, वो कुरैश के किस ख़ानदान से होगा? बोला, कसम है सतूनों वाले घर की और कसम है रुकन और सायादार दरख्तों की, वो हाशिम की औलाद में से होगा और इज़्ज़त वाले सरदारों की जमात से होगा। उसको लड़ाइयों की इजाज़त देकर भेजा जाएगा और वो हर जालिम को कत्ल करेगा। फिर कहने लगा, ये खुली हुई हकीकत है जो मुझे जिनों के सरदार ने बताई है। फिर कहा, अल्लाह अकबर, हक आ गया और जाहिर हुआ और जिनों से आसमान की खबर मुनक़ते हो गई। फिर वो खामोश हो गया और उस पर गशी तारी हो गई। तीसरी रात गुजरने के बाद होश आया और कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने एक नबी जैसी बात कही है और वो क़यामत के दिन अकेला एक उम्मत के कायम मकाम उठेगा। बाज़ अल्फाज की तशरीह हाफिज़ अबुल कासिम सहरी साहब और रोज़ अलफ ने इस हदीस के इस लफ्ज़ असाबा के मुताल्लिक़ कहा है कि अली बिन अबी बकर बिन ताहिर ने दूसरे लफ्ज़ असाबा को हमज़ा के कसरे के साथ ज़ब्त किया है और कहा है कि यह हमज़ा दरअसल वाओ मकसूरा से बदला हुआ है। जैसे अशा असल में वो शाह था, इस तरह इसहाब असल में वेसाबुन था। वाओ मकसूर को हमज़ा मकसूरा से बदल दिया, असहाबुन हो गया। इस जुमले का माना असाबा वसाबा है और वसाब वसत की जमा है, जैसे जमल की जमा जमाल है। कौलमन आल कहतान वाल व आल ऐश, आल कहतान से अंसार मुराद हैं क्योंकि वो कहतान की औलाद हैं, और आल ऐश मुमकिन है कि ये मुसलमान जिनों का कोई कबीला हो और ऐश की तरफ मंसूब है, और अगर ऐसा नहीं तो ये एक अजीब तरह की मदा है। कहते हैं फ़लाँ ऐश हो व इब्न ऐश हो, फ़लाँ क्या शे है और किस शे का बेटा है, यानी बहुत बड़ा आदमी है और बहुत बड़े आदमी का बेटा है। जैसे इसने यूँ कहा है, मन कहतान मिन मुहाजिरीन अल्लज़ीना युकाल फ़ीहिम मिस्ल हाज़ा, यानी वो कहतान और ऐसे मुहाजिरीन की फ़ौज लेकर आएगा जिनके बारे में इस किस्म के मदाही अल्फाज कहे जाएंगे, जैसे कहा जाता है वो हैं और वो क्या हैं, वो ये हैं और वो क्या ज़ैद है और ज़ैद क्या चीज़ है, यानी बड़ा अजीम शान इंसान है। और ऐश ईशयन के माना में है, जैसे वेलमा असल में वेलम्मा था, कसरत इस्तेमाल की वजह से कुछ हरूफ हज़फ कर दिए गए हैं। सवाद बिन कारब का जिक्र मोहम्मद बिन काब कर्जी बयान करते हैं, एक दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए थे, उनके पास एक आदमी गुजरा। किसी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, इस गुजरने वाले आदमी को आप जानते हैं? आप रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा, वो कौन है? हाज़रीन ने कहा, ये सवाद बिन कारब है जिसको इसके हमराज जिन ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर की खबर दी थी। फिर पूछा, तुम्हें तुम्हारे हमराज जिन ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर की खबर दी थी क्यों? कहने लगा, जी हाँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फिर पूछा, तुम अभी तक कहानत का काम करते हो? ये सुनकर वो नाराज़ हो गया और बोला, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे मुसलमान होने के बाद किसी ने मुझसे ऐसी बात नहीं कही। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, इसमें ताज्जुब क्या है? जिस शिर्क में हम मुब्तला थे वो तुम्हारी कहानत से बड़ा था। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिर होने के बारे में अपने हमराज जिन की खबर सुनाओ। बोला, हाँ अमीरुल मोमिनीन, सुनिए। मैं एक रात सोने और जागने की दरमियानी हालत में था कि मेरा हमराज आया और अपना पाँव मार कर कहने लगा, ए सवाद बिन कारब, उठ और मेरी बात सुन, और अगर समझता है तो समझ, कबीला लवी बिन गालिब से एक रसूल मबूस हुआ है, वो अल्लाह ताला और उसकी इबादत की तरफ दावत देता है। फिर उसने ये अशार पढ़े, मुझे जिनों पर उनकी तलाश करने पर और अपनी ऊँटियों पर कुजावे कसने पर ताज्जुब हुआ। वो हिदायत की तलाश में मक्का मुअज़्ज़मा जा रहे हैं और सच्चा जिन झूठे जिन की तरह नहीं है। तू भी बनु हाशिम के बरगुज़ीदा इंसान की तरह चल, बात के आने वाले पहलों की तरह
नहीं हो सकते। उसने बयान किया, जब मैं जागने और सोने के दरमियानी हालत में होता था तो पहली रात के बाद 2 रातें और मेरे पास आया और कहा, है सवाद बिन कारिब, उठ और अगर समझ रखता है तो समझ, कबीला इलोही बिन गालिब से एक रसूल मबूस हुआ है जो अल्लाह ताला और उसकी इबादत की तरफ बुलाता है। फिर वो काफ़िए बदल बदल कर मुझे ये शेर पढ़कर सुनाता और इस तरह उसने अपना पूरा वाक़या बयान किया। इस वाक़े से मुतासर होकर यही सवाद बिन कारिब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अपने हमराज, जिनका किस्सा मुदरज झील अशार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। मेरा हमराज रात का कुछ हिस्सा गुजरने और लोगों के सो जाने के बाद आया और जहाँ तक मैंने तजर्बा किया वो झूठा नहीं है। वो 3 रात बराबर आता रहा और हर रात उसने यही कहा, तुम्हारे ज़माने में लोई बिन गालिब से एक रसूल मबूस हुआ है। चुनाचा मैंने अपना दामन उठाया और ताकतवर सहरा को कता करने वाली तेज़ ऊँटनी दौड़ने लगी। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के बगैर कोई रब नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर गैब की बात पर अमीन हैं। ए इज़्ज़त वाले पाकबाज सरदारों के बेटे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीले के लिहाज से सब रसूलों से अल्लाह के ज़्यादा करीब हैं। बस मुझको हमारे रब की वही का हुक्म दीजिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई है, अगरचे इसकी शिद्दत से बाल सफ़ेद हो जाएं, और मेरी उस रोज़ सिफारिश करना जब कोई सिफारिशी सवाद बिन कारिब को ज़रा बराबर फ़ायदा नहीं पहुंचा सकेगा। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए इजाज़त। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।